नमस्कार जोहार दोस्तों। एसपी हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज हिस्ट्री का जो प्लासी का युद्ध है यानी कि झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा में जो टॉपिक है प्लासी का युद्ध, तो प्लासी के युद्ध से ही मैं 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मैं मेहनत कर बनाया हूँ। देखिए क्या क्या क्वेश्चन है, और कमेंट में ये जरूर लिखिएगा कि कितना क्वेश्चन आपका सही होता है, आपका तैयारी क्या है। उससे यह पता लग जाएगा कि इस टॉपिक से मेरा तैयारी कितना है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश रेजिडेंट की रिपोर्ट पर जो है 1856 अवध मैंने 1856 में अवध का विलय हुआ। तो किस रिपोर्ट के आधार पर बताया गया कि ये जो 1856 में अवध का विलय हुआ था, किस रिपोर्ट के अनुसार किसने रिपोर्ट तैयार किया था। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या ऑप्शन नंबर 1 में आपको देखने मिलेगा कि कर्नल रिचडम, दूसरा है कर्नल आउटर्न, तीसरा है सर W.H. सलेमान और चौथा है कैप्टन शेक्सपियर। तो इसमें से किसकी रिपोर्ट के अनुसार जो है अवध को 1856 ईस्वी में विलय किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। इससे संबंधित अगर कुछ बात करें विलय के बारे में, तो देखते हैं कि इसमें सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ऐसा हुआ था। इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी का जो शासनकाल था वह 1848 से लेकर 1856 तक था। और इस बीच में लॉर्ड डलहौजी ने बहुत सारे राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। तो कुछ राज्यों को हड़प नीति के अंतर्गत मिलाया था और कुछ राज्यों को जो है कुछ शासन के आरोप के आधार पर मिलाया था। तो सबसे पहले जो मिलाने वाला राज्य था जो मिलाया था 1848 ईस्वी में, वह था सतारा। क्या था? सतारा। ये इसको पहले, और ये पहली बार मिलाया गया था 1848। यहीं से शुरू होता है लॉर्ड डलहौजी का राज्य हड़प नीति से संबंधित मिलाने का कार्यक्रम। ये राज हड़प नीति या डेकेन्स ऑफ लैंड क्या होते हैं? तो ये होते हैं कि जिस राज्य की कोई अपना पुत्र नहीं होता था, यानी जिस राजा की कोई अपना पुत्र नहीं होता था, तो वो राजा जो है किसी अन्य के पुत्र को गोद नहीं ले सकते थे बिना अंग्रेज की आज्ञा से। अगर पुत्र नहीं है तो उस राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लेते थे। इसी को राज्य हड़प नीति, डेकेन्स ऑफ लैंड के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अर्नोल्ड टाइनबी द्वारा लिखी नहीं गई है? तो इसमें से कौन सी पुस्तक जो है अर्नोल्ड टाइनबी द्वारा नहीं लिखी गई है? तो यहाँ हम देख पा रहे होंगे कि कौन सी पुस्तक है जिसको नहीं लिखा गया है। तो यहाँ देखते 4 पुस्तक का नाम दिया है। अरविनीज इन हिस्ट्री, ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री, सिविलाइजेशन ऑन ट्रायल्स, द वर्ल्ड एंड द वेस्ट। ये 4 पुस्तक में से 3 पुस्तक जो लिखा हुआ है, क्या है? 3 पुस्तक लिखा, यहाँ देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, नहीं लिखी गई है। तो देखिए ये बी, सी और डी, ये तीनों जो है ये लिखा हुआ पुस्तक है। 1 नंबर जो है ये पुस्तक जो है अर्नोल्ड टाइनबी द्वारा नहीं लिखी गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो लिखा है कि मालवा के किस शासक ने 1766 में
मैसूर से होने वाले आक्रमण को रोका था और डच, यहाँ टच लिखा गया है, मिस्टेक हुआ, तथा अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी को नियंत्रण में रखने के लिए काली मिर्च की व्यापार पर अपनी शर्त लागू की थी। ये किसने किए थे, इसका क्या नाम था, कौन से राजा थे, उसको हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो इस राजा का नाम जो था, यहाँ 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलता होगा कि पहला है वामा प्लासी राजा, दूसरा था मार्तंड वर्मा, तीसरा है रविराज वर्मा, चौथा है उपयुक्त में सभी। तो किसने रोका था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, वामा प्लासी राजा के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखते हैं कि किसने यह घोषणा की यहाँ इधर से इसमें हर सही हो जाएगा, कि बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात मुगलों को, यानी कि मुगलों को राजा की उपाधि नहीं मिलेगी। यानी कि किसने कहा था कि अगर बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद मुगलों को राजा की उपाधि नहीं मिलेगी। यह किसका कथन है, तो यहाँ देख रहे हैं लॉर्ड डलहौजी का है, लॉर्ड केनिन का है, जॉन लॉरेंस का है, या लॉर्ड एलनबरो का है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड केनिन जो थे गवर्नर जनरल या भारत के प्रथम वायसराय, इन्होंने कहा था कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद जो है मुगल को जो राजा की उपाधि मिल रहा है उसको नहीं मिलेगा, वो अब समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का हम बात करते हैं। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का बात करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है, कहता है कि राज्य हड़प नीति, राज्य की हड़प नीति के अंतर्गत 9 हड़पा जाने वाला राज्य था। क्या था, 9 हड़पा जाने वाला राज्य कौन सा था, तो देखिए यह 4 ऑप्शन है, अवध है, झांसी है, सतारा है और नागपुर है। इनमें से कौन सा ऐसा राज्य था जो नहीं हड़पा गया था, नहीं हड़पा जाने वाला राज्य कौन सा है। तो हम लोग सबसे पहले आज देख लेंगे कि कौन सा राज्य को कब हड़पा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला राज्य जो है, पहला नंबर 1 में कौन सा राज्य है, सतारा। क्या है, सतारा। सतारा को अंग्रेजों ने कब हड़पा था, तो ये बताए थे 1848 में, है ना। दूसरा बात करें तो जेतपुर, इसको जेतपुर करेंगे, जेतपुर, ये 1849 को थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा पेन टेप जो है फुल स्क्रीन काम नहीं करता है, इस कारण से थोड़ा बताने में असक्षम हूँ। उसके बाद बात करें तो संभलपुर जो है, संभलपुर का भी 1849 में। उसके बाद हो गया बाघाट जो है 1850 में, और बाघाट के बाद है उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, और जो एक है नागपुर 1854 में। इस तरह से हड़पा गया राज्य है। लेकिन यहाँ अवध जो देख रहे हैं, अवध जो है, ये अवध को 1856 में, पहला क्वेश्चन में ही बता चुके हैं कि अवध जो था 1856 में, इसको कुशासन का आरोप लगाकर इसको हड़पा था। कुशासन का आरोप के आधार पर इसको अंग्रेजी राज्य में मिलाया था, न कि राज्य हड़प नीति के अंतर्गत मिलाया था। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखते हैं कि प्लासी युद्ध के बाद सिराजुद्दौला की हत्या किसने की थी। यहाँ 4 ऑप्शन देखने को मिलता है। रॉबर्ट क्लाइव को, किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने, या मीरान ने, या मिर्जाफर ने, या शौकत जंग। यानी कि सिराजुद्दौला को किसने मारा था, किसने हत्या की थी, मैदान से जब वह भाग रहे थे तो उसको पकड़ के किसने मारा था, तो मीरान ने मारा था। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर 7,
तो देखते हैं कि किस भारतीय को प्रथम बार बंगाल का उप दीवान नियुक्त किया गया था। यानी कि भारत का कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको प्रथम बार भारत का उप दीवान नियुक्त किया गया था। तो यहाँ हम लोग देख पा रहे होंगे कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको नियुक्त किया था। 4 ऑप्शन है, राजा सिताब राय, मोहम्मद रज्जा खां, आसफ खां या दुर्गा दास। तो इनमें से चारों में से कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि मोहम्मद रज्जा खां को बंगाल का प्रथम उप दीवान नियुक्त किया गया था, जो प्रथम भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 है। तो देखते हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष यह घोषणा की कि मुगल बादशाह बहादुर शाह की उत्तराधिकारी को लाल किला, कहाँ लाल किला जो है खाली करना पड़ेगा। किस वर्ष ये जो है घोषणा किया था? तो यहाँ देख पा रहे होंगे कि यह घोषणा किस वर्ष हुआ था। यहाँ देखते हैं कि इसका 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1 में है 1848 एडी, बी में है 1849 एडी, सी में है 1855 एडी और डी में है 1856 एडी। किसने घोषणा? लॉर्ड डलहौजी की बात की है। और लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल क्या बताए थे? 1848 से लेकर 1856 तक का समय था। और इसमें 1849 में ही इन्होंने यह घोषणा कर दिया कि बहादुर शाह की मृत्यु जैसे ही होता है तो मुगलों को जो है लाल किला खाली करना पड़ सकता है या पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखते हैं क्या है कि क्वेश्चन नंबर 9 में है कि प्लासी की युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब किसे बनाया। यानी कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला जब मारे जाते हैं तो इस समय कि कौन नवाब बनता है? यहाँ 4 ऑप्शन है, मिर्जाफर है, राय दुर्लभ है, वारेन हेस्टिंग्स है या इनमें से कोई नहीं है। तो प्लासी के युद्ध में जैसे सिराजुद्दौला मारे जाते हैं तो इसके बाद जो है मिर्जाफर, कौन? मिर्जाफर जो है बंगाल का नवाब बनते हैं। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें और आज का अंतिम क्वेश्चन की बात करें तो देखते हैं कि प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। यानी कि प्लासी का लड़ाई की बात कर रहा है तो यहाँ रॉबर्ट क्लाइव है, हेक्टर मुनरो है, वारेन हेस्टिंग्स है और उपयुक्त सभी है। किसने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव। और यही अगर पूछा जाए कि बक्सर के युद्ध में तो हेक्टर मुनरो कर रहे थे। तो आज की ये 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एवं शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।